गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। आज फिर हम एक खास चर्चा को लेकर आगे बढ़ेंगे। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और आज फिर विशेष चर्चा की बारी आ ही गई। भगवान जी जैसा चाहते हैं वैसा कराते हैं। तो चलिए आज की चर्चा का विषय कौन देगा? हरिओम सर। सर आज हम हरिओम। शुरू नहीं कर रहे क्या? आज आज मेंबर्स तो का मैसेज भी। था शुरू हाँ करना जी, था शायद। हाँ जी, हाँ जी। पर 6 लोग हैं हम साथ। हाँ ये भी बात है। और इट्स ऑलरेडी 7, मोर देन 7 ठीक। रादर। हाँ जी ठीक है। ठीक है ठीक है। तो वी कैन हैव ए शॉर्ट चर्चा। हाँ जी। जी, मैंने तो सोचा आपने विषय देने के लिए अनुरोध किया। सर विषय भी दे देते हैं, विषय भी चूज कर लेते हैं। प्लीज 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 हाँ। गो एट। आज जो मैंने श्लोक करना था उसमें है कि मन इंद्रियों का राजा है। यस। तो फिर उसके बाद है चेतना। हम्म। अच्छा, जब मैं अभी ये पढ़ रही थी तो उसमें मैंने एक देखा कि आपने कहा था कि अ, चेतना सबसे ऊपर, मतलब हाँ चेतना एक्चुअली डिफरेंशिएट करता है कि हम मतलब जीव और निर्जीव के बीच में। जी, और एक वर्ड बीच में बुद्धि भी आया। जी। तो बुद्धि और चेतना का क्या रिलेशन? मन, बुद्धि, चेतना। बीच में एक और चीज रहेगी, वो है अहंकार। अच्छा। चेतना तो अवेयरनेस को भी कहते हैं। कॉन्शियसनेस। हाँ जी, अवेयरनेस को भी कहते हैं, कॉन्शियसनेस को भी कहते हैं, आत्मा को भी कहते हैं। तो आपने सुना होगा जब किसी की डेथ हो जाती है, कहते हैं इसमें चेतना नहीं रही। तो जो हमारे भीतर चेतना आती है वो आत्मा के कारण है। तो हम चेतना को आत्मा भी कह सकते हैं। और जो बुद्धि है, बुद्धि को जब तक आत्मा या चेतना का प्रकाश नहीं मिलेगा तब तक उसकी एग्जिस्टेंस नहीं। यानी चेतना जो है वो हमारे सारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर, इसको प्रकाशित करती है। यानी इट मेक्स देम वर्किंग।
तो चेतना का स्तर सबसे ऊंचा है, बिल्कुल आपने सही कहा। और चेतना के अभाव में वी आर एज गुड एज डेड। यही चेतना है जो मनुष्य के मरने पर उसका साथ छोड़ देती है। चेतना जो है वो, आप ये समझिए कि भगवान का ही एक रूप है। भगवान ही इस पूरे जगत को चैतन्यमय करके इसे प्रकाशित करते हैं, इसे प्रोजेक्ट करते हैं। और कुछ आप इसमें जानना चाहें? सर चेतना नहीं को सर। प्राण शक्ति भी कह सकते हैं ना? नहीं, नहीं। नहीं, प्राण शक्ति अलग है। चेतना जो है वो आत्मा है। प्राणों को भी आत्मा ही जो है वो हमारे शरीर में उसका कारण है। मतलब जो प्राण शक्ति है उसका कारण भी आत्मा ही है। मन, जैसे बुद्धि, हाँ, अहंकार ये देह के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सूक्ष्म चेतना शरीर। इनसे अलग है बिल्कुल। है ना? हाँ जी। जी जी। ठीक है। और एक, जी जी। हाँ जी, जो आप बात गुलशन, नहीं, हाँ, गुलशन बहन जी कह रहे थे। देखिए, आप प्राण की अगर बात करते हैं तो उस विषय में आपको पंचकोश की बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम कहते हैं कि हमारा शरीर पंच कोशों से बना है। पहला अन्नमय कोश, जो ये स्थूल शरीर है। फिर प्राणमय कोश, प्राणों का दूसरा नंबर है। सूक्ष्म, अगर हम सूक्ष्मता की बात करें तो प्राण जो हैं वो सबसे पहले तल पर है। प्राण सबसे कम सूक्ष्म है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर। उसके बाद मनोमय कोश, फिर आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञान मीन्स जो हमारी इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, वो स्तर जहां हम अच्छे बुरे के बारे में सोच सकते। फिर आता है आनंदमय कोश। ये आनंदमय कोश जो है उस परमानंद से इसको मिक्स नहीं करना है। ये आनंदमय कोश है जो आनंद हमें सुषुप्ति अवस्था में मिलता है। जब हम सोए होते हैं गहरी निद्रा में, तो जब जागते हैं तो हम कहते हैं मैं बहुत गहरी नींद में सोया। उस समय जब हम गहरी निद्रा में होते हैं, हम जो मन है, बुद्धि है, शरीर है, अहंकार है, संसार है, इन सब से परे होते हैं। ये सब, ये जो है ये समझिए ड्रॉप हो जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति गहरी निद्रा से उठता है, वो कहता है मैं आज बहुत आनंद से सोया। आपने भी फील किया होगा, जब हमें बहुत अच्छी नींद आती है और जागते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि, और
अगर आप कभी किसी कारणवश आपकी नींद पूरी ना हो तो आपका पूरा दिन जो है वो बड़े लेथार्जिक वे में गुजरता है, और आप कहते हैं कि आज मैं ढंग से सो नहीं पाया या पाई। तो ये जो सुषुप्ति अवस्था है उसमें जो आनंद है उसे आनंदमय कोश कहा है। तो ये जो है ये लेवल्स हैं सटलनेस के, और इनसे परे आत्मा है। उसका स्वरूप क्या है, वहां पर जाकर उपनिषद चुप हो जाता है, वही हमें जानना है। हम्म। ये चेतन, ये मतलब प्राण शक्ति एक तरह से शरीर उनमें शक्ति है, और वो जो चेतन है वो एक तत्व, चेतन तत्व है। तो हाँ, वो तो अनडिस्क्राइबेबल, अनिर्वचनीय, हम्म। वो अवस्था शब्दों की सीमा से परे है। हमारे महर्षियों ने बहुत कोशिशें की उसे अपने शब्दों में बताने की, लेकिन कोई भी शब्द उसे पूर्ण रूप से बयान नहीं कर सकता। इसीलिए महर्षि याज्ञवल्क्य ने नीति नेति का सिद्धांत दिया था कि हम क्या नहीं हैं वह जानकर क्या हैं वहां तक पहुंचा जा सकता। जी। आज संगीता वादवा बहन जी भी आई है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार सर, नमस्कार सबको। गीतांजलि बहन, आपको भी नमस्कार, आप भी बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। हरिओम सर, हरिओम। थैंक यू सर। जी। और कोई कुछ कहना चाहे, बताना चाहे, कुछ विषय रखना चाहे जिस पर हम चर्चा को फिर आगे बढ़ा सकें? सर किस विषय पे चर्चा हो रही है? मतलब मैंने पूछा अभी, वो कैसे जनरल है शायद, है ना? कोई विषय नहीं, अच्छा। जो भी कोई बात किसी को संदेह होता है, कोई बात कुछ किसी भी विषय पर बात करना चाहता है तो हम उस पर सत्संग कर लेते हैं। अच्छा जी। जी। गीता जी पे नहीं कर रहे चर्चा आजकल? हाँ जी, अभी विराम है? तो नहीं, विराम नहीं है, वो इंटरनेट की समस्या थी यहाँ पे। जी जी, अच्छा अच्छा। वो सरकार ने इंटरनेट की सुविधा बंद कर रखी थी बहुत दिनों से। जी जी। तो हमारे कुछ संगी साथी हैं जो मोबाइल डेटा के कारण ही हमसे जुड़ पाते हैं, तो इसलिए हमने सामान्य चर्चा, सामान्य सत्संग, किसी भी बात पर हम अच्छा सर, ठीक है। सत्संग कर लेते थे, और बड़ा अच्छा रहा, सबको बहुत मजा आया। तो आज हमने बल्कि रिवीजन करना शुरू करना था, बट समहाउ मैं ही लेट हो गया, 7 बजे ही शुरू हो पाया। जी जी सर। इसलिए हमने आज, अच्छा, साथी भी कम थे हमारे मेंबर्स उस टाइम, जी 6 थे जो 7 बजे शुरू किया। तो फिर सोचा कि आज भी हम सामान्य सत्संग ही कर लेते हैं। जी सर। जी। हरिओम सर। हरिओम जी। सो
मुझे पता नहीं है कि किन किन विषयों पे ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, नहीं लेकिन नहीं, मतलब इस बारे में तो बात ही सोचने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इफ मतलब हम सारे अपना कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें जिसमें हमने अपने विषय इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए कोई साधन अपनाया हो और वो बिल- कारगर हो, तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल, कुछ भी। बाकियों को भी हेल्प मिल सकती है। ये तो ओपन सेशन है, आप जो कुछ चाहें, जो कुछ भी कहना और चाहें प्लीज। कल कल मैं ना गुरुद्वारे में गई थी एक हम इनवाइटेड थे सुखमनी साहब का पाठ सुनने के लिए। तो जब शब्द चल रहा था वहां पे जब हम पहुंचे तो खुली आंखों से तो एक्सक्यूज मी, खुली आंखों से तो मतलब मेरा ध्यान जो है वो शब्द पे या उसके मतलब पे या उसके सार पे जा ही नहीं रहा था। हम्म, तो द मोमेंट मतलब जैसे मैंने सोचा कि मैं आंखें बंद करके बैठती हूँ और सिर्फ अपने अंदर ही ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ। तो सर फिर वो मिराकुलस इफेक्ट था कि अ, मतलब हर शब्द जो है वो दिल को छू रहा था और हर शब्द के साथ प्रभु का एक आभार जो है वो दिल से निकल रहा था। और मतलब जब वो कनेक्ट बन जाता है तो मतलब आंसू तो टपकते ही हैं तभी। हम्म, और मुझे तो लगा कि अगर हम आंखें बंद करके ये अनुभव कर सकते हैं, तो हमें ऐसा भी प्रैक्टिस करना चाहिए कि खुली आंखों के साथ भी हम जो है ये अनुभव कर पाए। दैट वुड बी ग्रेट। पहले तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा सभी मेंबर्स से कि गीतांजलि जी जो हैं हमसे सबसे आगे चल रही हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। वो जिस अवस्था को छूती जा रही हैं, हम उनके पीछे ही चल रहे हैं अभी। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस। यस यस सर, ऐसा मुझे पता नहीं है लेकिन ये कि मतलब मैं नहीं वो जो नहीं, फीलिंग होती है ना वो मतलब जो अनुभव करती हूँ वही बता रही हूँ, लेकिन वो ऐसा अनुभव होता है कि ना तो आप बैठे-बैठे थकते हो, ना आपकी पीठ में दर्द होता है, ना हम्म, आपकी होती है उस वक़्त और मतलब आपको आस-पास क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं होता। लेकिन वो अवस्था बहुत ही थोड़ी देर के लिए होती है, 10 से 15 मिनट का ऐसा हुआ और फिर उसके बाद बच्चे जैसे खेल रहे थे, तो एक बच्चे की ही आवाज़ से फिर मैं मतलब अपने उस अवस्था से जो है फिर बाहर आई। बट वो जो मतलब पल होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा प्रेशियस लगते हैं, हमें लगता है कि हमारा पूरा जीवन ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। 15 मिनट तो इज टू बिग अ टाइम, ये डोंट दो डोंट बी डिसहार्टेंड। बहुत ही अवधि है। क्योंकि मुझे लगता है कि 2 शब्द मतलब उन्होंने गाए होंगे जब मैंने किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं आँखें बंद करके सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे दी थी, गुल- गुलशन बहन जी, म्यूट कर। सॉरी हाँ जी। मैं मतलब हर शब्द के साथ बस यही आभार व्यक्त कर रही थी प्रभु को, जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, मतलब व्हाटएवर आई हैव इन माय लाइफ। हम्म। तो वो जब मतलब इतना वो ग्रेटिट्यूड पे करते हैं या एक कनेक्ट बनाते हैं भगवान के साथ, तो मुझे लगता है हर कोई ऐसा ही फील करता है और उसकी आँखें मॉइस्ट होती ही होती हैं। आई कैन अंडरस्टैंड क्या फीलिंग रही होगी आपकी। गजब। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू सर, हरिओम सर। जी, और किसी का कोई आत्म अनुभव रहा हो? सर आत्म अनुभव तो नहीं, लेकिन जैसे गीतांजलि जी ने कहा, तो आज ही जो मैंने लेने थे श्लोक 18 और 19, हम्म, उनका जब साधक संजीवनी में पढ़ रही थी, तो उसमें भी उन्होंने ये सेम बात लिखी हुई थी कि हमारा जो श्रवण का इफेक्ट है, वो हमारे देखने से ज़्यादा असर होता है हमारे ऊपर। कि हम्म, जैसे हम जब सोए होते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां एक तरह से संकुचित हो जाती हैं और हमें आसपास क्या हो रहा है कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जब कोई हमें आवाज़ लगाता है तो हम एकदम से जग जाते हैं। हम्म।
तो सेम सेम चीज़ सर रिलेट हो रही है इससे कि हमारे सुनने का हमारे ऊपर चीज़ों का जो हम सुनते हैं उनका हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? नहीं, प्रभाव तो हमारे ऊपर सबसे ज्यादा तो ये कहा जाता है कि देखने का पड़ता है। हाँ जी, बच्चों के उसमें तो यही कहते थे कि हमें बड़े कॉन्शियस रहना चाहिए कि बच्चे चाहे सुने ना सुने पर वो देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो। पर हम्म। आज जो पढ़ा उसमें ये था। वो श्रवण जो बात कर रहे हैं आप, वो अलग चीज है। जो स्वामी राम सुखदास जी कह रहे हैं, वो श्रवण जो है वो भगवत चर्चा को कह लीजिए, सत्संग को कह लीजिए, भगवान के, या जैसे गीतांजलि बहन कह रही है, तो आप जैसे गीतांजलि बहन ने ही कहा कि अगर आप आंखें खोल लेंगी तो आप वो श्रवण का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे जो नेत्रों की इंद्रिय है, देखना, वो जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप जब तक आंख बंद नहीं करेंगे, आप श्रवण का आनंद नहीं ले सकते। आप फोकस ही नहीं कर पाएंगे। कभी भी कोशिश करके देखिए, क्योंकि जब आपकी आंख खुली होती है तो आपका ध्यान भटकता है। जब आपकी आंख बंद होती है तो फिर आवाज जो है वो आपको भटकाती है। ठीक है ना? तो नो डाउट श्रवण हमारे मन पे बहुत गहरा असर करता है। पर आप कभी कोशिश कीजिए कि श्रवण को आंखें बंद करके सुनिए। आप श्रवण अगर आंख बंद करके करते हैं तो वो आपके मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ता है। आपका फोकस बढ़ जाता है, अटेंशन बढ़ जाती है, आपकी रिसेप्टिव पावर बढ़ जाती है उन बातों को सुनने की। हाँ जी, कुछ और कहना चाहेंगे आप? नहीं सर। सर सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन जब हम आँखें बंद करके कुछ भी सुनते हैं, तो जैसे गीतांजलि जी कह रहे थे वाक़ई तब तो ऐसे लगता है कि आँसू बहते ही जाएँ और उसी में आनंद आता है शायद। बिल्कुल बिल्कुल। जी सुनीता बहन जी। अ, जैसे जब हम पढ़ते अभी हम पढ़ भी रहे थे कि साकार रूप जो परमात्मा का है उस पे कंसंट्रेट करना ज्यादा आसान है बजाय कि उनके निराकार रूप पे। तो यहाँ फिर इस चीज की क्लैरिफिकेशन आ गई कि हमारी देखने की शक्ति कितनी पावरफुल है। हम जो चीज नहीं देख सकते हैं उस पे हम कंसंट्रेट ही नहीं कर सकते। ये हमारा मतलब दिस इज लाइक अ बेसिक ह्यूमन नेचर। जो भी चीज अच्छी दिखती है, हम हमारी नजर तो मतलब भागती ही है उधर। तभी बिल्कुल। वो साकार रूप भी दिया गया हमें कि इधर उधर मत देखो, इसको देख के ही कंसंट्रेट करो। आप ये ध्यान, भी हाँ जी हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। ये भी इसी का ही एक पार्ट है कि हमारी आंखें कितनी पावरफुल हैं। और मतलब हमें उसको भी साधने की मतलब मैक्सिमम जरूरत है उनको उसको साधने की। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए कि ध्यान जो है वो हमेशा बंद आंख करके ही कहा जाता है करने के लिए। उसका कारण यही है कि हमारी जो आंखें हैं, अगर वो खुली होंगी तो सामने कोई भी दृश्य होगा वो हमारे मन पर
प्रभाव डालेगा और हमारा मन जो है जिस चीज पर हम फोकस कर रहे हैं उससे हट जाए। इसीलिए ध्यान में भी, हालांकि एक अवस्था जब वो समाधि के आ जाती है, जैसे रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहा जाता है, उनको देखा है लोगों ने, इसलिए रमण महर्षि के लिए कहा जाता है कि वो आंखें खुली खुली भी वो समाधिस्थ हो जाते थे। पर वो बहुत ऊंची अवस्था है, क्योंकि उनकी आंखें खुली भी नहीं देख रही होती थी। पर हमारे साथ ऐसा नहीं है। तो इसलिए जब हम आंख बंद करके श्रवण करेंगे तो आप देखिएगा कि उसका क्या इफेक्ट होगा। बढ़ जाएगा। हाँ जी, कोई और? सुनीता बहन जी कुछ और? अच्छा, ओके। हाँ जी, कुछ ही समय रह गया, जल्दी से एक दो बात और कर लेते हैं। संगीता बहन जी, आप भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। सर इतने आंखों दिन की आप बात है तो कबीर जी ने तो बोला है कि नैनो माही मन बसे निकस जाए नौ ठोर, कि मन जो है ना वो आंखों में बसता है और 9 द्वारों से निकलता है फिर बाहर। तो मन का जो कहते हैं देह में एक, हमारे शरीर में मतलब मन का जो एक मेन अड्डा है वो आंखें हैं। बाकी राइट। तो है डिपार्टमेंट, जैसे राजधानी होती है किसी शहंशाह की, और बाकी सब जगह पे छोटे छोटे उसके ऑफिसेज होते हैं। तो मेन जो मतलब है शरीर में, अगर हम शरीर को इसका राज्य समझ लें मन का, तो उसका जो मेन ऑफिस है वो मन है, आंखें हैं। लेकिन इन्हीं आंखों से जब बात समाधि की है, तो जो स्वामी जी तो ये कहते हैं कि जो मतलब अज्ञानी है वो कहता है कि ये संसार सत्य है, और ज्ञानी कहता है कि ये संसार जो है ये सपना है। लेकिन जो प्रेमी है वो ये कहता है कि ये संसार भगवान की लीला है। जो कुछ हो रहा है वो सब उसकी लीला है, ना झूठ है ना सच है, बस वो खेल रहा है परमात्मा, उसका खेल है ये। तो ये खेल सॉरी, मतलब वही वाली अवस्था है, ये समाधि की अवस्था कह लीजिए, या ये खुली आंखों से ये तभी है जब उसमें प्रेम की अधिकता है। मतलब और ऐसा होता है सर बहुत बार, अगर हम उसकी लीला समझे। मैंने तो इसको साक्षात तब देखा, मैं भी अंडमान निकोबार गई थी, तो स्नॉर्कलिंग का मन हुआ तो मना किया उन्होंने कि नहीं 60+ को स्नॉर्कलिंग नहीं करवाते हम लोग, कुछ एज रिलेटेड इशू रहे होंगे कभी वहां पे। तो मैंने कहा नहीं मुझे करना है, मुझे समुद्र के अंदर की जिंदगी देखनी है। तो मतलब फर्स्ट टाइम डर भी लगा, तो उस डर को मैंने मतलब महाराज जी को याद करके कि नहीं, अगर मान लो मैं, अच्छी बात है मुझे ये मौका मिला कि मुझे, अगर मैं अंदर पानी में जा रही हूँ और वो कोरल्स एंड सारे तरह की फिशेज ये सब जो भी देखा, तो मैं ना उनको याद करी थी, कि वो याद कर रही थी मृत्यु के भय से, और ये वो याद था कि अंत समय जिसको याद करते हैं वैसे हो जाते हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया अवसर मिल गया कि अगर मरते भी हैं अंदर समुद्र में तो मैं परमात्मा को याद कर रही हूँ। तो वो उस ख्याल के आते तो मेरे को मेरा डर खत्म हुआ। तो फिर आंखों से देख पाई ना मैं अंदर, तो मुझे सच में मतलब मुझे एक पल का भी भय नहीं लगा, जबकि मुझे स्विमिंग नहीं आती है। तो मुझे लगा कि ये सारी उसकी लीला है। मतलब वो शब्द मेरे कानों में मतलब जैसे साक्षात साकार होकर आंखों के सामने आए, कि तरह तरह की मछलियां, तरह तरह के कोरल्स, तरह तरह के अंदर वेजिटेशन। तो वो लीला वाला जो भाव था ना, जो मैंने स्वामी जी से सुना था, और मतलब मुझे याद है ये बात, वो मैंने ना फील किया, वो उसको महसूस किया कि वाकई उसकी लीला है। कितना मतलब
कितनी प्यारी उसने प्रकृति बनाई है, कितना प्यारा समुंदर है, कैसी उसकी कहाँ कहाँ वो, मतलब हम तो एक छोटी सी जगह पे मतलब उसी को बड़ा मान के बैठे होते हैं, वो कहाँ हर जगह उसका पसारा है। तो वो आंखों से देख पाई ना, लेकिन आंखों का भाव जो है वो बदलने के वो लिए मन हाँ, को एक दिशा देनी पड़ी। तो आंखों का मतलब भाव अलग होना चाहिए फिर। आंखों का भाव, आंख तो एक इंस्ट्रूमेंट है एक्चुअली, हम्म, कि कई बार होता मन जहां होगा इंद्रियां वहीं होंगी। मतलब हम कुछ काम, कई बार आंखें खुली हैं और वो कोई हमारे सामने से निकल गया, हमें हमें दिखता ही नहीं, क्योंकि हम ख्यालों में खोए हुए हैं किसी और, तो मन हमारा कहीं और है। तो मतलब आंखों का जो भाव है वो भी मन मन के द्वारा ही बदला जाएगा। आंखें तो एक इंस्ट्रूमेंट है, आंखें तो एक देखने का जरिया है, पर कौन देख रहा है उसके पीछे से? हाथ तो एक जरिया है, इंस्ट्रूमेंट है, कर कौन रहा है, उनको चला कौन रहा है? तो वहां पे अगर हम फोकस करें तो मुझे ये बात स्वामी जी की मतलब ये बात मतलब मैंने इसको फील किया कि वाकई ये दुनिया परमात्मा की लीला है। इतना बड़ा उसने संसार, क्योंकि आप जब एक बात और भी एक्सपीरियंस की कि आप जब कितने भी विचलित हों, कितने भी आपके मन में डर, भय, संशय या पुरानी कड़वी मीठी यादों के मतलब अंदर शोर मचाओ, आप अगर समुद्र के किनारे जाते हैं आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, कि उसकी जो विशालता के सामने ये सब चीजें इतनी बौनी हो जाती हैं। ये मैंने मतलब इसको मैंने साक्षात अनुभव किया वहां, उसको साक्षात अनुभव किया। और सर मन से जुड़ी बात है तो सेलुलर जेल में जाके जब उनकी कहानियां सुनी, जब उनका वो लाइट एंड साउंड शो देखा, कितना टॉर्चर सहा, तो ये किसकी मजबूती थी? मन की मजबूती थी, वरना एक आम आदमी तो इतना टॉर्चर तो मैं मतलब वो सुन के भी हमारे आंखों में सब रो रहे थे, आंसू थे। तो जिन्होंने बर्दाश्त किया, जिन्होंने ये, तो क्या था वो, मतलब मन को साधना है एक तरह से, वो भी साधना थी। मन बिल्कुल। देश की भक्ति में लगे या परमात्मा की भक्ति में लगे, बात तो मन को अपना नौकर बना लेने की थी। वो मन के राजा, मन को मतलब शासन नहीं करने दिया उन लोगों ने। तो बाकी ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी कि आंखों से भी आंखें ही मन का मेन अड्डा है, मतलब वहीं से ये बाहर भागता है। इसलिए अब देखिए जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छी होती है, वो किसी ना किसी कला में ज्यादा पारंगत होते हैं, निपुण होते हैं, क्योंकि उनका जो मन है वो आंखों के रास्ते से बाहर नहीं भागता, वो सुविधा नहीं है उनके पास। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है उनके लिए। तो जब तक मतलब ये कंट्रोल नहीं है तब तक आंख बंद करके श्रवण करें, और जब ये आ जाएगा ये नियंत्रण उसकी कृपा से, और अपने प्रयास तो कहीं मायने नहीं रखते, पर फिर भी तो फिर आंखें खुली हो या बंद हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बिल्कुल। जैसे गीतांजलि जी ने बोला कि सच में ये झलक सी तो मिलती है इस आनंद की, एक आधी बूंद तो मतलब हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी उसमें, हम सब इस अवस्था में जाते हैं कि एकदम से आनंद की अवस्था जिसको कहेंगे, आंसू भी वो आनंद का ही एक तरह का होते हैं, अभिव्यक्त करने का तरीका आती है सबके जीवन में। तो ये उसका आना, थोड़ी देर के लिए आना, इस बात का प्रमाण है कि वो है ये अवस्था जिसको परमानेंट किया जा सकता है, जिसको स्थिर किया जा यस, सकता है। यस। कुछ क्षणों से इसको कुछ घंटों तक और फिर पूरे जीवन में उतारा जा सकता बिल्कुल ठीक बात। है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। चलिए जी, इसी नोट पे आज के इस सत्संग को हम विराम देते हैं। आशु बहन। जी, सभी से निवेदन की गायत्री मंत्र के लिए तैयार हो जाएं। हरि ओम तत्सत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज की इस खूबसूरत चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी फॉर गेटिंग लेट। क्षमा भी और धन्यवाद भी। थैंक यू। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई ही आज की चर्चा बहुत खूबसूरत थी। थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं अगली चर्चा के साथ। थैंक यू।